मंथन क्या है, प्रोत्साहित करने का जो ख्याल था वो इस मंच की नींव था। ये जो बराबरी की लड़ाई है वो बहुत लंबी है। मंथन का स्टेज मेरे लिए आज बहुत खास है। ये स्टेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उस्ताद के यहाँ बैठा हुआ हूँ। लखनऊ को प्रणाम एक बार फिर से। मैं चाहती हूँ ये वातावरण ये मुझे मिला है। टीम के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे इस मंच पर मौका दिया और ऊर्जा से भरी हुई है ये जगह। बहुत बहुत शुक्रिया कला मंथन और सरिता जी साहब। मुझे लगता है ये बहुत शुरुआती राइटिंग में काम आता है कि आप इनको जानते हैं, आप पता चला आपके कोई ऐसे चचा जी या मामा जी या चाचा जी थे जिनसे आप नफरत करते थे, उनके बारे में आपने नाम बदल के आपने कहानी लिख दी, जो मैंने शुरुआती दौर में किया 2-4 बार। लेकिन एक पॉइंट के बाद में ना आपको जानने की उसको वैसे जरूरत नहीं कि आप फिजिकली उस आदमी को जानते हैं, आप इमेजिन करते हैं उसको। और मुझे लगता है जो कहानियां सबसे अच्छी बनती हैं वो इमेजिन्ड होती हैं। 1 साल लगा जब बेहया को पढ़ के लोगों ने अपनी कहानियां बताना शुरू किया। अब दरकते दायरे को 5 महीने हो गए हैं। मेरे पास इनबॉक्स में कुछ वो लड़कियां आने लगी हैं जो अपनी बात कहना चाहती हैं, लेकिन अभी भी वो अपने ईमेल आईडी से नहीं लिख रही हैं। एक टीचर की 2 बेटियों और एक मजदूर की 2 बेटियों के बीच की इस दोस्ती ने ना हमारे मोहल्ले की क्लास, कास्ट, लैंग्वेज की बर्फीली दीवारों को खेल खेल में ही पानी कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सलील सर, आपने बुलाया यहाँ पे अपने शहर में अपने लोगों के बीच परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगता है। साल दर साल हमको ये बताया गया कि जो कुछ हमारा है, जो हिंदुस्तान का है, वो सब दकियानूसी है, ये सपेरों का देश है, ये बंजारों का देश है। हम तो बहुत पीछे हैं, मतलब जो कुछ है वो यूरोप है, जो कुछ है वो अमेरिका है। ये कॉम्प्लेक्स डाला गया हमारे दिमागों में। बहुत सोची समझी साजिश, बहुत सोची समझी रणनीति, ताकि पूरी की पूरी नस्लें, जनरेशंस टू जनरेशंस हम इस कॉम्प्लेक्स के साथ जिएं। अच्छा लग रहा है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, नए साहित्यकार हैं, वो केवल लिख नहीं रहे हैं बल्कि वैचारिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और अपने देश और काल की बात अभी कल्पना और इसमें मैं बोलूँगी, और देश और काल को लेकर, सारे परिदृश्य को लेकर जितने सजग हैं, उससे ये उम्मीद बनती है कि जो आने वाला साहित्य है वो केवल आत्मपरक नहीं होगा, देशपरक होगा और हमारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको वो जरूर अपनी रचनाओं में लेकर आएंगे। अब तो नीले पानियों में आ गए हम, रिश्ते जोते खून के से हो गए वतन। जान देने का डर नहीं, सीमांत प्रहरी हम, अब तो नीले पानियों में आ गए हैं। तो इसी के बारे में कि जीवन तो श्रृंखला है, जीवन तो श्रृंखला है भंवरे सागरों की। कितना भी ये जूझ डाले आंधियों की शक्ति, ना डरेंगे ना डिगेंगे होके भी बेदम, अब तो नीले पानियों में आ गए हैं हम। तन की खिड़की बंद है, मन के खुले कपाट। तन की खिड़की बंद है, मन के खुले कपाट। तन नियमों का दास है, मन पूरा सम्राट। शिरोज की बहनों के नाम, शिरोज की वीरांगनाओं के नाम। सस्ता एसिड चेहरे ने चुकाई ऊंची कीमत। सस्ता एसिड चेहरे ने चुकाई ऊंची कीमत। कल रात एक खत को खोलते ही बत्ती चली गई। माँ, वो खत तुम्हारा ही है ना? माँ, वो खत तुम्हारा ही है ना? अंधेरे में मैंने अक्षरों को सहला कर देखा था, बड़े मुलायम थे हर्फ। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी किसी भी जेंडर में और किसी भी शारीरिक स्थिति से साथ हुआ व्यक्ति अपनी यौनिकता रखता है। उम्र की बात है, इस उम्र में नज़र को नज़र ही लगती है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी भावनाओं को रखा है। मैं समझ सकती हूँ, यहाँ पे बैठे शायद सभी लोग समझ सकते हैं कि इस नज़रिए में किस किस की नज़र लगती रहती है। ये कहानी रिश्ते के उन ताने बानों से है जहाँ कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे इमोशंस हैं, और खासकर कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ हम इमोशनली अटैच तो बहुत होते हैं मगर
जता नहीं पाते हैं। कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मचौली कर मुस्कुरा रही थी। लेकिन सब कुछ लिखा जाने के बावजूद जो नया यथार्थ है वह सिर्फ नहीं होता हमारे सामने, हमारे पहले का यथार्थ भी अपना रूप बदलकर छलिया बनकर हमारे भीतर उपस्थित होता है। मैं आपको बताऊं, जो एक दूसरा सैनिक होता है वो क्या सोचता है, जब एक सैनिक शहीद होता है तो दूसरा सैनिक क्या सोचता है कि कोई कहता है कि तेरा नाम हो गया, कोई कहता है कि तेरा नाम हो गया, कोई कहता है तू अमर जवान हो गया, कोई तुझ पर श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, कोई अपनी आंखों से अश्क बहाता है, लेकिन मैं जलता हूँ, मैं जलता हूँ, मैं जलता हूँ, तू अपना नाम कर गया, मैं जलता हूँ, तू जान कुर्बान कर गया, मैं जलता हूँ तेरी इबादत देखकर, मैं जलता हूँ तेरी शहादत देखकर, हाँ मैं तुझसे जलता हूँ, मैं तुझसे जलता हूँ। तो साहित्य, सरहद, युद्ध, ये बहुत अभिन्न तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और हेरोडोटस क्या लिखते थे? हेरोडोटस लिखते थे लड़ाइयों के बारे में, बैटल्स के बारे में, राजाओं के बारे में। तो मानव जीवन का जो एक्सपीरियंस है, यदि आप सरहद पर हैं या युद्ध में लड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो एक अनुभव है, एक मानव अनुभव है। ना दिया है विश्राम हाथों को कभी, ना मैं कभी पैरों से लंगड़ाया हूँ। माना कि माँ मैं तुझे कुछ न दे सका, पर भारत माता को गौरव दे आया हूँ। क्या हुआ जो पैरों पर चलकर नहीं, मैं चार कंधों पर लेट कर आया हूँ। न्याय की बात जहाँ तक है तो हम सोच के ये चलना चाहिए कि वो कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है, उसमें करोड़ों रुपए लगे रहते हैं। मतलब हाँ, हम जितना और मेहनत तो इतनी लगी रहती है कि हम, अच्छा ये घुसने के बाद पता चलता है कि कितनी मेहनत है। हम केवल देखते हैं कि एक्टर एक्ट्रेस चीज़ें कर रहे हैं, आप समझें कि कम से कम 150 से 200 लोगों की मेहनत उसमें होती है हर चीज़ में। तो वो अलग गेम होता है उसमें। मतलब लेखक को कम से कम ये लिबर्टी देनी चाहिए डायरेक्टर को कि वो कहानी को अपनी तरह से देख पाए, कह पाए। कौन से दो बिंब होंगे जिनमें बनारस को पहचाना जा सके? एक बिंब, एक तो चिता की आग है और एक गंगा जी का पानी है। पानी का बिंब जो है वहां से आया है, और आग जो है, जो हमारा महाश्मशान है मणिकर्णिका, वहां पर लगातार जो जलता हुआ अग्निपुंज है, जो धुआं उठ रहा है, वहां से जो राख फैली हुई है, वहां से आया है। कि तैश में आकर एक दिन उसके खत सब फाड़ दिए हमने, अब दर्जी से सीख रहे हैं कागज कैसे सिलते हैं। गजल मुलाहिजा कीजिए कि रोते रोते यूं हुआ कि हिचकियां आने लगी। रोते रोते यूं हुआ कि हिचकियां आने लगी, मेरे गम की शाहराह में धचकियां आने लगी। क्या कहने? और जब से मैंने फूल उसका डायरी में रख लिया, जब से मैंने फूल उसका डायरी में रख लिया, तब से मेरी डायरी पर तितलियां आने लगी। क्या कहने? अर्ज क्या कि कब तेरी जुस्तजू से थकते हैं, कब तेरी जुस्तजू से थकते हैं, कब तेरी जुस्तजू से थकते हैं, हर घड़ी रास्ते को तकते हैं। कब तेरी जुस्तजू से थकते हैं, हर घड़ी रास्ते को, हर घड़ी रास्ते को तकते हैं। हमसे अच्छे हैं बुतकदे वाले, देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह।